Hello guys, welcome back to the channel. We are going to cover the next set of questions that we have. If you haven't subscribed yet, that means you are missing out on a lot of stuffs that are there on the channel for your preparation. A lot of study materials are there, different playlists are there which are going to help you to prepare completely for your examination. So subscribe करना ज़रूरी है ताकि ये सारे वीडियोस का एक्सेस मिल पाए और सब प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड हो पाए. Without further ado, let's get started with the sum. In this video, we're going to cover question 24A. 24A पार्टनरशिप एडमिशन का सम है जहां पर एक नया पार्टनर यश एडमिट हो रहा है युव और वीर. दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. उनका एग्जिस्टिंग रेशियो दे दिया है, ये ओल्ड रेशियो है. बैलेंस शीट दिया हुआ है and we have the different terms and conditions of the admission. So let us pick up the item one by one as we go along and get this solved. In this sum, we are required to prepare the revaluation account and partners capital account. Okay, one by one करते हैं. Creditors 41,000 है जिसमें कोई भी adjustment नहीं दिया हुआ है. General reserve है 80,000 as per the rule. General reserve partners के बीच में distribute हो जाएगा all partners के बीच में. So ये यहाँ पे हो चुका है. By general reserve 60,000 and 20,000 which is 3:1 ratio में ये हो चुका है डिवाइड. और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो मार्किंग स्कीम दी हुई है. सो इस एंट्री के करने के लिए सॉरी करेक्टली करने के लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट आइटम है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000. ये कहीं नहीं आएगा, नया बैलेंस शीट में आता, अगर बनाते तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. कैपिटल अकाउंट्स है 79,000 48,000. ये बैलेंस बीडी में आ जाएगा यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और ये भी इसके लिए भी हाफ मार्क्स मिल जाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने के बाद we have plant and machinery, building, investment, stock, debtors, and cash. So let's pick up one by one from the adjustments. What all do we have? They decided to admit Yash in the firm on 1st April 2022 for 1/4 share in the profits on the following terms. यश का शेयर है 1/4, बाकी दोनों पार्टनर्स के शेयर हो गए 3/4, जो कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 3:1 में ही शेयर करेंगे. Yash will bring in proportionate capital and 4,000 as a share of goodwill premium in cash. So proportionate capital बोला है, कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. 4,000 गुडविल लेकर आ रहा है, इसका जर्नल एंट्री पता होना चाहिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे आ गया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 1,000. क्योंकि कुछ रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो को ही माना जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. सो इसीलिए ये 4,000 जो गुडविल वो लेकर आया है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो 3:1, और इस एंट्री को करेक्टली करने के लिए मिलेंगे 1 मार्क. नाउ ये ज़रूरी है कि प्रोपोर्शनल कैपिटल कितना है उनका कैलकुलेट करना. उसके पहले बाकी एंट्रीज कर लेते हैं जो कि ज़रूरी है. सो इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 68,000. इन्वेस्टमेंट्स का नया वैल्यू दे दिया है 68,000. ऑलरेडी बुक वैल्यू है 60,000. सो इन्वेस्टमेंट्स बड़े हैं 8,000 से. सो इंक्रीज इन एसेट जो होता है वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आता है. सो बाई इन्वेस्टमेंट्स 8,000, इसको करने के लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे. प्लांट एंड मशीनरी वर्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%. सो 60,000 प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है. 10% मतलब 6,000 रुपये, इसके वैल्यू घटेगा. सो टू प्लांट एंड मशीनरी 6,000, और इसके लिए भी हाफ मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं. सो पहली चीज़ रिवैल्यूएशन, हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. 8,000 माइनस 6,000, 2,000 हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है जो कि युव और वीर के बीच 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसके लिए भी यहाँ पे 1 मार्क है. ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,500 एंड 500. ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस कैलकुलेट करना. और कोई एडजस्टमेंट्स बचे नहीं है यहाँ पर. सो बैलेंस कैलकुलेट करते हैं पहले युव और वीर का. युव और वीर का कैलकुलेशन करने के बाद बैलेंस सीडी जो आ रहा है वो है 1,43,500, और वीर का आ रहा है 69,500. ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं. इसको करने के बाद अब आते हैं वर्किंग्स में. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, युव और वीर का कैपिटल को ऐड किया जाए, सो आ रहा है 2,13,000. और जैसा कि मैंने कहा ये दोनों का
रेशियो जो है वो 3/4 शेयर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 1/4 गया है हमारे नए पार्टनर को, तो बचा 3/4। 3/4 को रिप्रेजेंट करता है 2,13,000। तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा, वो है 2,13,000 इंटू 4/3, जो कि होता है 2,84,000। 2,84,000 में से यश का शेयर होगा 1/4, तो इसका 1/4 किया जाएगा। 2,84,000 इंटू 1/4 विच इज 71,000। ये हो गया यश का प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो यश को लेके आना है, और क्वेश्चन में बोला है कि वो ला रहा है ये चीज, सो इसलिए उसका एंट्री हो जाएगा बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 71,000 यश के कॉलम में। ठीक है, ये ले आया और यही उसका बैलेंस शीट भी हो जाएगा। तो इसके लिए 1 मार्क मिलेगा और बैलेंस शीट की एंट्री के लिए भी 1 मार्क मिलेगा। So that completes this sum. Okay, so straightforward ही है, but again part by part करना है। अगर total marks देखा जाए, रिवैल्यूएशन के लिए 2 मार्क्स अलॉटेड है और पार्टनर्स कैपिटल के लिए 4 मार्क्स अलॉटेड है। ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पे समझा ही दिया है कि कौन से पार्ट के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, कौन सी एंट्री के लिए कितना मार्क्स मिलेगा। So this was 24 का part A. Hope this was helpful and helped you to understand the flow of admission when a new partner is admitted, and when the capital of the new partner is not mentioned, you have to do a calculation. If this really helped you, hit the like button and do share with your friends. Stay tuned to this channel so that you don't miss out the loads of other videos which are going to come. If you have any questions, do let me know in the comments box below. I'll help you out. Thanks for watching.